नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्रेयस विद्यालय हिंदी माध्यम कक्षा तीसरी विषय पर्यावरण, जिसमें अब हम पाठ 11 की शुरुआत करेंगे, जिसका नाम है यहाँ से वहाँ रेलगाड़ी। चलिए बच्चे एक खेल खेल रहे हैं जिसका नाम है रेलगाड़ी। आओ बच्चों खेल दिखाएं, चुप 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 करती रेल चलाए, सीटी देखकर सीट पर बैठो, एक दूजे की पीठ पर बैठो। ठीक है, आगे पीछे पीछे आगे लाइन से लेकिन कोई न भागे, सारी सीधी लाइन में चलना, दोनों आंखें नीचे रखना, बंद आँखों से देखा जाए, आँख खुले तो कुछ न पाए। इसलिए बताया गया है कि आगे पीछे पीछे आगे लाइन से लेकर कोई न भागे, कोई भी लाइन से न भागे, सीधी लाइन में चलना, आंखें नीचे रहना और आँख खुले तो कुछ न पाए। ठीक है, अब देखिए, रेलगाड़ी रेलगाड़ी चुप 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 चुप, बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक, तड़क भड़क लोहे की सड़क, यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ, चुप 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 चुप, लाइट्स आती पार कर जाती, बालू रेत आलू का खेत, बाजार धान बुढ़ा किसान, हर मैदान मंदिर मकान, चाय की दुकान। तो अब क्या होता है, ट्रेन क्या सारी चीज़ें पार कर कर चली जाती है। तो लाइट पार करके चली जाती है, रेत आलू का खेत बाजार मंदिर, सारी चीज़ें पार कर कर चली जाती हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे, रेलगाड़ी रेलगाड़ी चुप 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 चुप, बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक। देखिए, पुल पगडंडी टीले पे झंडी, पानी का कुंड पंछी का झुंड, झोपड़ी झाड़ खेती बाड़ी, बादल धुआं मोट कुआं, कुएं के पीछे बाग बगीचे, धोबी का घाट मंगल की हाट, गांव में मेला भीड़ झमेला, टूटी दीवार टट्टू सवार। अब क्या बोला है, पुल पगडंडी, जो पुल दिखते हैं ना, टीले पे झंडी, बड़े बड़े टीले आपने देखे होंगे, बड़े बड़े पहाड़, पानी का कुंड पंछी का झुंड, पानी का कुंड पानी का कुआं और पंछी का झुंड, पंछी एक ही झुंड में है, झोपड़ी झाड़ी खेती बाड़ी, तो झोपड़ी झाड़ियों के अंदर और खेती बाड़ी, बादल धुआं मोट कुआं, तो बादल का क्या हुआ, धुआं, आप देखते हो कि बादल का धुआं होता हुआ दिखाई देता है, कुएं के पीछे बाग बगीचे, कुएं के पीछे क्या है, बाग बगीचे हैं, धोबी का घाट मंगल की हाट, गांव में मेला भीड़ झमेला, गांव में मेला है और भीड़ ज़्यादा है। अब आगे, रेलगाड़ी चुप 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 चुप, बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक। चलिए, ये कविता आपको समझ में आ गई होगी। तो रेलगाड़ी का खेल हमें यहाँ पे हरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय की कविता के कुछ अंश है, उन्होंने यह कविता लिखी है। चलिए अब आगे, तो कैसी लगी यह कविता, बड़ी मज़ेदार लगी। क्या तुम रेलगाड़ी में बैठे हो, कब कब, क्या रेलगाड़ी कहीं भी चल सकती है, क्यों? इस कविता में लोहे की सड़क किसको कहा गया है, कविता में रेलगाड़ी कहाँ कहाँ से होकर गई है, सूची बनाओ। चलिए यहाँ पर, मैं रेलगाड़ी में कई बार बैठा हूँ, पिछली बार जब मैं अपने मामा के यहाँ से आ रहा था तो हम रेलगाड़ी में बैठे थे। क्या रेलगाड़ी कहीं भी चल सकती, क्यों नहीं, रेलगाड़ी सिर्फ लोहे की पटरियों पर ही चल सकती है। इस कविता में लोहे की सड़क किसको कहा गया है, इस कविता में रेल की पटरियों को लोहे की सड़क कहा गया है। कविता में रेलगाड़ी कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है, बालू रेती मकान, धोबी घाट, हरा मैदान, चाय की दुकान, मंदिर, पुल की पगडंडी आदि से होकर गुजरती है। तुम किस वाहन पर बैठे हो, उसका नाम लिखो। मैं कार बस रेलगाड़ी मेट्रो रेल में बैठा हूँ। चलिए अब आगे, आओ तुम्हें कुछ बच्चों से मिलवाए और पता करें उन्होंने अपनी छुट्टियाँ कैसे बिताई। अब देखिए यहाँ पे, मैं चाची जी के पास दिल्ली गई थी, रेलवे स्टेशन से उनके घर पहले तो बस में जाते थे, पर इस बार तो मज़ा आ गया, हम ट्रेन में बैठकर
ज़मीन के नीचे सुरंग से होते हुए गए। सुरंग में जाते हुए एहसास ही नहीं हुआ कि ऊपर कार सरपट भाग रही है। ठीक है, अब आगे। मेरी तो बुआ की शादी थी, इतने सारे रिश्तेदार मिले, खूब मज़ा आया, खाया पिया और खेला। बड़े भैया भी अमेरिका से हवाई जहाज़ में बैठकर आए थे। सोचो तो अजीब सा लगता है कि इतनी दूर से आए पर एक ही दिन में पहुंच गए। दुल्हन बनी बुआ को जब डोली में ले जा रहे थे वह बहुत सुंदर लग रही थी। चलिए अब आगे। मैं अपनी नानी के घर केरल गई थी। वे जहाँ रहती है उसके आसपास पानी ही पानी है। उनके घर जाने के लिए घूम कर जाते तो स्टेशन से बस या फिर कार ले सकते थे, पर हम सीधे नाव में गए। कुछ अजीब सा था लगा पर अच्छा भी लगा। चलिए अब आगे। हम लोग छुट्टियों में शिमला घूमने गए। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर जब टेढ़े मेढ़े रास्ते से होकर बस चलती है तब नीचे देखकर बहुत डर लगता है। शिमला में हमें बहुत पैदल चलना पड़ा। मेरी दादी तो जल्दी ही थक जाती थी। हम उन्हें घोड़े पर बिठा देते थे। मैं तो मज़े से पैदल चलता था, थकता भी नहीं था।